औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम। हज़रत रहमत मेरे रब्बी आज की गुफ्तगू जो है वो 85वें मरहला में पहुँच गई। नवें ताजदार विलायत व वलायत हज़रत मोहम्मद बिन अली बिन मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो इमाम जव्वाद और इमाम तकी के नाम से जाने जाते हैं, इनके मुतालिक आज गुफ्तगू होगी। तारीख़ विलादत जो है वो आपकी 195 हिजरी 10 रजब 7 अप्रैल 811 ईस्वी बनती है, और तारीख़ विसाल जो है वो 220 हिजरी 26 ज़ुल्हिज्जा 20 दिसंबर 835 ईस्वी बनती है। तो टोटल उम्र जो है वो इस हिसाब से 25 साल 6 माह, 6 माह 195 के और 220 हिजरी का मुकम्मल साल। तो 25 साल 6 माह आप दुनिया के ऊपर रहे। 2015 में आपको दुनिया से गए हुए 1180 साल हो चुके हैं। मज़ार आपका इराक़ में है, शहर काज़ेमैन में। इमाम रिज़ा बयान करते हैं अपने वालिद मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद इमाम बाक़िर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद इमाम हुसैन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुना हुज़ूर पाक से, हुज़ूर पाक को बताया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा जाओ मेरे नबी से जाके कहो, और ये हदीस पे और चेन के साथ। क्या हदीस है? मैं बरकत के लिए इसे बार बार पढ़ता हूँ। इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, अल्लाह ताला कह रहा है और पैगाम पहुँचा रहा है। इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी मन जानी मिनकुम बिशहादतिन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बिखलासिन दखल फी हिस्नी व मन दखल फी हिस्नी आमन मिन अज़ाबी। जिसने, खुलासा ये है कि जिसने मेरी तौहीद की गवाही दी, और वह गवाही ये देता है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और खालिस ईमान के साथ गवाही देता है, खुलूस के साथ गवाही देता है, वो मेरे क़ल्ब में दाखिल हो गया। जो मेरे क़ल्ब में दाखिल हो गया वो मेरे अज़ाब से अमन पा गया। इमाम पे जब हम गुफ्तगू करने लगते हैं तो गुफ्तगू से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन लोगों का जो मेरे लेक्चर का इंतज़ार करते हैं। उनका इंतज़ार मेरे लिए बख्शिश का सबब है। और गुजारिश करना चाहूँगा उन लोगों से कि जो पेज के ऊपर ये मैसेज भेजते हैं कि हम बात करना चाहते हैं। तो देखिए, मैंने ये सिलसिला कोई शुरू नहीं किया, ना इसलिए नहीं किया कि लोग बात करें, और ना ही मैं ख़ुद को इस काबिल समझता हूँ। वो तमाम लोग कि जो ये चाहते हैं कि हमें तसव्वुफ़ की तालीम मिले, वो अपने ही इलाके के अंदर, अल्लाह ताला ने हर जगह व मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, इसकी एक तशरीह जो है वो ये भी की जाती है कि डराने वाला, समझाने वाला जो है वो हर जगह होता है। तो आप उसे तलाश कीजिए। तो आपको पीर की रहनुमा की ज़रूरत आपके अपने इलाके के अंदर है, अपने ज़िला में या अपने मुल्क में, वहाँ तलाश कीजिए, उनकी बात कीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा तो तहज्जुद के वक्त जो है वो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और इस्तिखारा कीजिए, आपको लाजमी आपका पीर जो है वो मिल जाएगा। शाकिर हूँ उन पीरों का कि जो बेचारे आते हैं और मेरे बयान को जो है वो सुनते हैं। उनका ये सुनना मेरे लिए दुआ है, और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे ये तौफीक दे, और कम अज़ कम मैं 365 औलिया कराम जो है वो बयान कर दूँ, ताकि हर एक के लिए रोज़ का एक जो है वो वली कामिल वो सुने, और उसे जो है वो अल्लाह ताला तौफीक दे कि उससे रहनुमाई जो है वो हासिल कर सके। आइए गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आज की गुफ्तगू जो है वो इमाम अल जव्वाद, इमाम अत्तकी। ये अल जव्वाद जो है एक तलफ़ुज़ है जवाद, वाव के ऊपर सिंपल ज़बर, जवाद, जवाद बग़ैर शद के, तो इसका माना होता है सखी। दूसरा प्रोनंसिएशन तलफ़ुज़ जो है वो है जव्वाद, वाव के ऊपर जो है वो शद है, उसका माना होता है बहुत सखी। तो मेरे नज़दीक जो है वो इमाम जवाद नहीं है, इमाम जव्वाद है, इमाम अल जव्वाद, वाव के ऊपर शद है। क्योंकि सखी तो किसी ना किसी थोड़ा बहुत हो तो सब हैं सखी, तो फिर टाइटल जवाद दे दिया गया। तो अल जव्वाद जो है वो मेरे नज़दीक प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है, क्योंकि आप बहुत सखी थे। किसी को टाइटल मिलता है तो कोई रीज़न ज़रूर होती है, तो छोटा मोटा सखी तो सारे ही हैं। तो इमाम अल जव्वाद हैं। तो ये जवाद जो है ये जूद से बना है। तो जूद क्या होता है? तो गौर से सुन लीजिए। जूद उस सखावत को कहा जाता है कि आदमी खर्च करने में
तकलीफ महसूस ना करे। ये खर्च करने में तकलीफ, खर्च तो हर कोई करता है, तो फिर हर एक सखी है। बीवी पे कर रहा है, बच्चों पे कर रहा है, पुलिस को दे रहा है, टैक्स दे रहा है, तो क्या सारे सखी हैं? नहीं। जवाद वो होगा, जूद सखावत ये है कि उसके लिए खर्च करना बाइसे तकलीफ ना हो, बाइसे खुशी हो। तो इमाम जवाद जो हैं, ये जब अल्लाह ताला की राह में तकसीम करते थे, आपको खुशी होती थी, आपके लिए बाइसे तकलीफ नहीं होता था। तो सूफिया कहते हैं, उनके नजदीक सखावत क्या है, सखी कौन होता है और जवाद कौन होता है, वो फर्क करते हैं। वो कहते हैं कि सखी वो होता है कि कुछ रख ले और बाकी दे दे, कुछ रख ले अपने पास रखे और बाकी दे दे, इसे कहते हैं सखी। तो कहते हैं जवाद वो होता है कि वो सब कुछ रब ताला की राह में दे दे, अपने पास कुछ ना रखे। तो इमाम को जो टाइटल दिया गया है ये अल जवाद, तो कोई रीजन तो होगी। टाइटल जब किसी को दिया जाता है, लकब किसी का बनता है, तो कोई रीजन तो जरूर होती है, ऐसे तो नहीं किसी और को क्यों नहीं दे दिया। तो इसके पीछे स्टोरी जो है वो क्या है? स्टोरी ये है कि इमाम अल जवाद जो है मदीना शरीफ में रहते थे, ये तो आप हिस्ट्री में जानते हैं। इमाम रिजा आपके जो वालिद गिरामी है वो खुरासा में रहा करते थे, और वो कोई बादशाह से कम आपकी हैसियत नहीं थी भाई, ओहदा तो आपको खलीफा का ही दिया गया था ना, हैसियत आपकी कम नहीं थी। तो आप अपने बेटे को मदीना शरीफ में फैमिली को खर्चा भेजते थे, खर्चा भेजते। तो इमाम अल जवाद क्या करते, आपकी उम्र जो है वो, जब आपके वालिद गिरामी दुनिया से, इमाम रिजा अलैहिस्सलाम दुनिया से गए हैं, तो आपकी उम्र टोटल 7 साल थी। तो गोया के 6 साल के होंगे, 5 साल के होंगे। तो जब वालिद गिरामी भेजते पैसे, तो आप क्या करते कि आप मेन गेट से निकलते हुए सारा बांट दिया करते। जब सारा बांट दिया करते तो मदीना शरीफ के जो लोग थे वो इमाम के दरवाजे, मेन गेट के सामने लाइन बनाकर खड़े रहते कि जो ही इमाम निकलेंगे हम उनसे मांगेंगे तो देंगे। तो रिश्तेदारों ने क्या किया कि वो आपको जब बाहर आप निकलना चाहते या कोई काम होता तो आपको पिछले दरवाजे से निकालते, बैक से निकालते, ताकि कोई मांगने वाला ना हो, और आप चूंकि लुटा दिया करते थे सब। इस चीज की खबर आपके वालिद गिरामी को हुई। इमाम रिजा अलैहिस्सलाम को जब खबर हुई कि मेन गेट के बजाय बैक से जो है वो लेकर जाते हैं, तो आपने स्पेशल जो है वो वहां से तहरीर की, खत लिखा अपने बेटे इमाम अल जवाद को। देखो अब बेटा कितनी उम्र हो सकती है, 6, 5, 6 साल, 7 साल बाद, क्योंकि 7 साल के बाद तो जब आपकी उम्र 7 साल होगी तो वालिद गिरामी दुनिया से चले गए। तो 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा कुछ अमल करने लग जाता है, तो इतनी ही उम्र होगी। तो आपने अपने बेटे को खत लिखा, कहा बेटे सखावत को छोड़ना नहीं है, गुराबा से छुपना नहीं है। आए हाय हाय, क्या कह रहे, गुराबा से छुप कर मत जाओ, सखावत हमारी अलामत है, यह हमारी तबीयत बन चुकी है। हर वक्त पास कुछ न कुछ पास रखो, हर वक्त कुछ रखो। और सुनो, मेन गेट से निकला करो, और अगर कोई तुम्हारा रिश्तेदार मिल जाए, अंकल मिल जाए, कोई और मिले, तो 50 दिनार से कम नहीं देना। और अगर तुम्हारी आंटी मिलती है, कोई औरत मिलती है, तो फिर 25 दिनार से तुमने कम नहीं देना। ये वालिद गिरामी खास तौर पर तहरीर फरमा रहे। मदीना वालों, कितने ही लोग थे मदीना के कि जिनके घरों का चूल्हा जो है वो इमाम अल जवाद की सखावत से चला करता था। तो अब जब इनको इमाम अल जवाद कहा जाता है, तो क्या बाकी आइमा सही नहीं थे? ये बाज़ औक़ात जब टाइटल किसी को दिया जाता है तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये सिफत इसके अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। नहीं, ये बात नहीं। अब जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, तो क्या बाकी सच्चे नहीं हैं? हज़रत उमर फारूक कहा जाता है, क्या बाकी फ़र्क नहीं करते थे? करते थे। हज़रत अली हैदर करार कहा जाता है, हज़रत अली बहादुर हैं, तो क्या बाकी बहादुर नहीं थे? बहादुर नहीं थे तो क्या जंगों में कौन शरीक होता था? तो फिर ये क्या होता है? तो देखिए, असल में होता यह है कि वो जो सिफत है ना, वो एक खास मकाम में सादिर हो जाती है। आम तौर पर उस मकाम पे दूसरों से वो सादिर नहीं होती। खास वक्त, खास मकाम में जब उसका ज़हूर होता है तो वो टाइटल बन जाता है। ये एक जाविया मैं आपको बता रहा हूं, वरना ये नहीं है कि वो सिफत दूसरों में नहीं होती। यही सही है। तो इमाम अल जवाद ने जो 6 और 7 साल की उम्र में सहावत कर डाली है,
तो आम तौर पर इतनी उम्र के अंदर बच्चे सखावत इतनी ज़्यादा नहीं किया करते, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि यही सैयद ज़्यादा सखी है, बाकी नाउज़ बिल्ला बाकी सैयद ज़्यादा सखी नहीं थे। अब बात को समझ में आ गई इस इमाम ने। अब इमाम और ये सीरत बयान करने का फ़ायदा क्या है, मुझे मेरा मकसद क्या है, ताकि आप लोग इनके अमल को देखो कि ये लोग जो इतने अजीम थे ये क्या किया करते थे। इनकी सीरत जो है वो उसको पढ़ने के बाद हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें। मुझे बड़ी खुशी हुई, यूके से मुझे मेरे पेज के ऊपर, फेसबुक पे मेरे पेज के ऊपर जो है एक मैसेज आया कि मैंने आपकी तकरीरें सुनने के बाद दाढ़ी मुबारक रख ली। अल्लाह अकबर जल्ला शाह, मेरी सारी मेहनत कामयाब हो गई, बस किसी एक ने दाढ़ी रख ली। एक साहब हैं वो पलटे, वो कहने लगे मैं अब औलिया कराम को, एक साहब ने कहा कि अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह की स्टोरी आपकी पढ़ने के बाद मेरे दिल में वलियों की मोहब्बत बैठ गई, बस कामयाब हो गया मैं। यही मैं आपसे चाहता हूं। तो इमाम अपने अमल से हमें क्या बता रहे हैं? देखो, इमाम ने अपनी सखावत से हमें बता दी। ये सखावत जो होती है ना, ये अल्लाह से तिजारत होती है, ऐसी तिजारत की जिसमें घाटा हरगिज नहीं है। ये जो सखावत है, अल्लाह की राह में खर्च करना, ये अल्लाह के करीब करता है, दोज़ख से दूर करता है, जन्नत के करीब करता है, लोगों के करीब करता है। तो इमाम अपने अमल से हमें सिखा रहा है। जब हम इमाम के नाम को पढ़ेंगे तो इतनी अजीम चीज़ जो है वो हमें हासिल हो जाएगी। आप जानते हो, सुबह जब होती है तो दो फरिश्ते आते हैं। फरिश्तों के बहुत से काम हैं, लेकिन एक काम उनका ये होता है, दो फरिश्ते स्पेशल आकर पुकारते हैं। एक कहता है या अल्लाह उन तमाम को अजर दे जो तेरे लिए तेरी राह में खर्च करते हैं, और एक कहता है उसकी जड़ उखेड़ दे कि जो बखी नहीं करता, तेरे राह में खर्च नहीं करता। तो अगर बुखारी शरीफ पढ़ने का मौका मिले तो ये हदीस भी पढ़ लीजिए। ये हदीस जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अथॉरिटी पर है। ये हदीस मुबारक मैं खुलासा बयान कर देता हूँ, क्योंकि देखिए उर्दू में तो हदीस है नहीं है, खुलासा सुन लीजिए। आप जानते हैं कि जब क़यामत होगी तो सूरज कहाँ होगा? अभी तो सूरज चौथे आसमान पर है, ठीक है। तो सूरज की गर्मी इतनी शदीद है, बहुत गर्मी होती है, अभी वो चौथे आसमान पर है। तो क़यामत के दिन वो चौथे आसमान पर नहीं होगा, वो सवा नेज़े पे होगा। तो जब सवा नेज़े पर होगा तो कितनी शदीद गर्मी होगी। आज की गर्मी में हम तलाश करते हैं कि हमें कहीं साया मिल जाए, शेड मिले तो हम घर में आ जाते हैं, किसी छत के तले खड़े हो जाते हैं, किसी दरख्त के तले खड़े हो जाते हैं, किसी सायादार जगह में खड़े हो जाते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तो भाई कुछ चीज़ ऊपर होती तो है, और ऊपर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या क़यामत के दिन भी इस तरह होगा कि हम दरख्त के नीचे चले जाएं, कहीं और चले? ना ना ना, कोई छत नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बस एक चीज़ होगी जिसका साया होगा, वो है अल्लाह ताला का अर्श। अब आप साया चाहोगे ना कि आपको साया मिल जाए, तो इमाम अल जव्वाद अपने अमल से हमें बता गए कि देखो उस वक्त तुम्हें अगर साया चाहिए तो मैं तुम्हें अपने अमल से, अपनी ज़िंदगी से तुम्हें बता रहा हूँ, वो है सखावत। अल्लाह ताला उस दिन 7 किस्म के लोग होंगे कि जिनको अपना तख्त का साया अता फरमाएगा। उनमें से एक सखी मुसलमान है कि जो सखावत करता है मुसलमान, उसको अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा। बात को समझ में आ रही है आपके? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साली सिस्टर इन लॉ हज़रत आसमा बिनते अबी बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है, ये हज़रत बीबी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन है, इसलिए मैं साली कह रहा हूँ, लेकिन लफ्ज़ बाद में सिस्टर इन लॉ बोल दिया मैंने। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ये कहा कि बिना गिने खर्च करो, बिना गिने खर्च करो अल्लाह की राह में, वो भी तुम्हें बिना गिने अता फरमाएगा। ये सखावत जो है हर मजहब के अंदर पाई जाती है। बात याद रखिए, सिख हैं, हिंदू हैं, कोई भी हैं, ईसाई हैं, सब ये करते, वो किसी ना किसी अंदाज से करते रहते हैं। हम अल्लाह के लिए करते हैं, वो उनका कुछ अंदाज, कोई नीयत में कुछ और चीज़ भी होती है। अब ये फ्रैंक एक्लॉर्क जो है वो क्या कहता है, ही सेड रियल जेनरॉसिटी इज डूइंग समथिंग नाइस फॉर समवन हु विल नेवर फाइंड आउट। ये बातें जो है अपने लफ्ज़ों में कुछ कर देते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया हुआ है कि खर्च करो इस तरह कि ये तुम्हारा दायां हाथ जब दे रहा हो तो बाएं को खबर ना हो। तो इसी को ये फ्रैंक क्लॉर्क जो है वो यूं कह रहा है, डूइंग समथिंग नाइस फॉर समवन हु विल नेवर फाइंड आउट। जॉन एफ कैनेडी ने एक जुमला बड़ा प्यारा कहा था, इन ए टाइम ऑफ डोमेस्टिक क्राइसिस मैन ऑफ गुडविल एंड जेनरॉसिटी शुड बी एबल टू यूनाइट रिगार्डलेस ऑफ पार्टी और पॉलिटिक्स। ये सखावत जो है ये एक बड़ी अहम चीज है माशरे के अंदर। अब जब ये मैंने इस गुफ्तगू की रोशनी में इमाम अल जवाद को जरा देखिए कि इमाम तकी किस मकाम के अंदर ऊपर है।
अगर सही आला मकाम पे है तो वो जिसे खुदाई जव्वाद कह रही है 1180 साल मुसलसल गुजर गए और दुनिया और खुदाई अल जव्वाद के नाम से पुकार रही है, उनका मकाम क्या होगा? और ये याद रखना कि ये जो टाइटल होते हैं ये खुदा देता है, खुदाई नहीं देती। खुदाई के दिए हुए टाइटल खत्म हो जाते हैं और जब खुदा देता है फिर खुदाई को पुकारती है। और खुदा ने ये टाइटल दिया है अल जव्वाद का। अल्लाह अकबर जल्ल शान। आप लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बॉडी पे असर होता है, कुछ देर लगती है तब होता है कुरान पढ़ने से, नमाज पढ़ने से। लेकिन सखावत ऐसा है कि आपकी बॉडी के ऊपर उसी वक्त असर होगा। आजमा लीजिए, आजमा लीजिए। किसी भूखे को टॉप का खाना खिलाइए। कोई आदमी बेचारा बहुत शदीद भूखा है, उसको लाइए अच्छे होटल के अंदर बैठाकर खाना खिलाइए, अच्छा खाना, फिर देखिए तुम्हारी बॉडी पे क्या असर हुआ। किसी प्यासे को ठंडा पानी पिलाइए गर्मी के अंदर, देखिए फिर तुम्हारी बॉडी पे क्या असर होता है। किसी बच्चे की फीस अदा कर दीजिए, जिस बेचारे के बाद जिसने इम्तिहान देना है और फीस देने के लिए पैसे नहीं अदा कीजिए, देखिए फिर क्या असर होता है। इमाम तकी ने बचपन से ही सखावत को शुरू कर दिया। सखावत तो हर सैयद की तबीयत में होती है, और यह बात याद रखना, सैयद की निशानी है एक, उसका भोलापन और उसका अल्लाह की राह में खर्च करना। और इमाम हसन हुसैन ने तो बेटे तक कुर्बान कर दिए, रब की राह में खर्च कर दिए। इमाम तकी अपने नाना की तबलीग अपने अमल से कर रहे हैं। सखावत से माल कम नहीं होता, बढ़ता चला जाता है। आपने कभी देखा राइस की फसल देखी कभी? पाकिस्तान में अगर आप जाएं, इंडिया में देहरादून का कहते हैं चावल बड़ा मशहूर है, पाकिस्तान में भी, मैं कभी इंडिया गया नहीं, लेकिन ये यहाँ के चावल जो हैं वो चावल का एक एक दाना बोते, ठीक है? तो वो जब बो देते तो उसके ऊपर कम से कम 100 लगते। तो ये जब तुम एक दाना बोया था तो 100 किसने दिए? अल्लाह ने। तो यही तो वो कह रहे हैं, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मियतु हब्बा। मियतु हब्बा, ये मियतु हब्बा 100, हर सुंबल में 100। तो जो तुम्हारे एक चावल के बदले में 100 दे रहा है, तो जब तुम $1 $1 खर्च करोगे तो तुम्हें 100 देगा, 100 से ज़ायद देगा। तो सखावत से ये इमाम अपने अमल से बढ़ता है, घटता नहीं है भाई। वल जाहिलु सखी अहब्बु इलल्लाहि तआला मिनल आबिदिल बखील। एक जाहिल सखी जो है, जिसकी इबादत कम है लेकिन वो सखावत करता है, वो अल्लाह को ज्यादा महबूब है उस बखील, उस आबिद से जो बखील है, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता। यही वजह है कि औलिया कराम इबादत करते थे, खर्च भी जो आता था खर्च कर देते थे। ये बात, इसलिए आपको वलियों के अंदर ये सिफत जरूर मिलेगी। तो हमारा जो प्रोग्राम है ये वही लोग सुनते हैं जो तसव्वुफ को पसंद करते हैं। अब सखावत है क्या? अलजूद व इजाबतुल खातिर अल अव्वल, पहले ख्याल के आते ही उसके मुताबिक अमल करना कि ये अल्लाह ताला की राह में दे दो, बस उसी वक्त दे दो। अब ये नहीं सोचना चाहिए यार 3 शर्टें हैं, ये भी रख लेता हूं, ये भी ये दे देता ना, बस ख्याल आया उठा के दे दिया। ये आइम्मा में पाया जाता है, अली की औलाद में है, बीवी फातिमा की औलाद के अंदर ये पाया जाता है। बखीली और विलायत जमा नहीं हो सकती ना। जो वली कामिल है वो सखी। ये नहीं हो सकता कि वली हो और बखील हो, वली हो और बखील हो ना, ये दोनों जमा नहीं हो सकते। वली होगा सखी होगा, ये दोनों जमा होते हैं। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। यही वजह है कि औलिया ने सबसे पहले खानका बनाई, खानका में लंगर खोला और फिर लोगों को बांटा दिया। मैं शाह आलम के वाक़े में बयान कर चुका हूं आपको। बादशाह आकर बाज़ औक़ात लंगर में शामिल हो जाता था। इतने बड़ा लंगर होता था। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का लंगर देख लीजिए, अफगानिस्तान से खाना मंगवाया जाता था, कमरे भरे रहते थे अनाज से। तो विलायत और सखावत बराबर चलते, विलायत और बखीली नहीं चलती। अब आपका दूसरा टाइटल, इमाम अल जव्वाद अपनी सखावत की वजह से मशहूर। उन्होंने अपने अमल से बता दिया कि सखी कौन है। सखी का मर्तबा ही बड़ा ज्यादा है। तो अब नतीजा खुद निकाल लीजिए। जब सखी अल्लाह के करीब है तो जो जव्वाद है उसका मकाम क्या होगा? इमाम अल जव्वाद अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, लोगों के करीब, फरिश्ते आपके लिए दुआ करते। अल्लाह अकबर जल्ल शान। अब दूसरा टाइटल जो आपको दिया गया वो अत्तकी है। तो ये अल्फाज
का तर्जमा नहीं है। ये जो मैं अलकाब का तर्जमा कर रहा होता हूं, असल में ये उन सिफात और खुसूसियात को समझाया जा रहा होता है जो उसकी हस्ती में पाई जाती है, उसकी ज़ात में पाई जाती है। ये बात याद रखिए। इसलिए मैंने इसे चुना ताकि उनके नाम में जो चीज़ पुशीदा है वो भी आप पर वाज़ेह हो जाए। और ये मुश्किल और इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। लोग समझते हैं कि शायद ये बड़ा इजी है, नहीं, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर रिसर्च करना पड़ती है उसकी बनिस्बत भी ज़्यादा। तो इमाम अल जवाद को इमाम तकी भी कहा जाता है। अब इनको तकी क्यों कहा जाता है और तकी है क्या? तकी का माना होता है परहेजगार, इसकी जमा आती है अतकिया। और तकवा दो मानों में इस्तेमाल होता है, डरना बचना, मादे के लिहाज से डरना बचना। जो तकवा इख्तियार करता है वो तकी है। वैसे आमतौर पर यह बताया जाता है कि तकवा का मतलब है अल्लाह से डरना। तो यह बात सब लोग ज़हनशीन फरमा लीजिए, अल्लाह से डरना नहीं चाहिए, अल्लाह से प्यार करना चाहिए। भैया अगर अल्लाह से डरेंगे, जो तो जिससे डरते हैं हम उससे भागते हैं। सांप से आप डरते हो तो आप भागते हो, शेर से डरते हो भागते हो, चुड़ैल से डरते हो भागते हो, कुत्ते से डरते हो भागते हो। तो भाई जिन चीजों से तुम डरते हो उससे तो भागते हो, तो क्या अल्लाह से भागना है? नहीं, अल्लाह के करीब जाना है। तो तकवे का मतलब अल्लाह से डरना नहीं, अल्लाह के गजब से डरना है। हाँ, आप बात समझ में आ गई कि अल्लाह के गजब से डरना है, अल्लाह से नहीं डरना। अल्लाह तो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है, तो क्या आप अपनी मां से दूर भागते हो? नहीं। मेरी एक मां जो है उसका प्यार 70 गुना हो तो वो उससे भी बढ़कर प्यार करता है, तो हमें तो उसके बिल्कुल करीब जाना चाहिए, अल्लाह के गजब से डरना चाहिए। यह है तकवे का मतलब। और यह कैफियत हर वक्त तारी रहे कि कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे अल्लाह ताला की नाफरमानी हो जाए। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 102 के ऊपर क्या फरमा दिया अल्लाह ने? इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, गजब से बचो, नाफरमानी से डरो। इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, उसकी नाफरमानी से डरो, उसके गजब से बचो। बात समझ में आ गई? तो हजरत नसर आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तकवा यह है कि अल्लाह के सिवा हर शय से बचो। अगर आप ये चाहते हो कि कोई चीज ऐसी हो कि जिसे मैं हर वक्त अपने पास रखूं और मुझे फायदा दे, मैं आपसे पूछता हूं कोई ऐसी चीज आप हर वक्त पास रखना चाहो जो आपको फायदा दे? मेरे नबी ने बता दिया, मेरे नबी ने यह बता दिया कि बेहतरीन ज़ादे राह जो है कि जिसे तुम हर वक्त पास रखो और तुम्हें फायदा दे, वो है तकवा। इससे बढ़कर और कोई बेहतरीन ज़ादे राह तुम्हारे लिए नहीं। वाह! तो इमाम के सदके से कुछ जुमले हैं, जरा लेते जाइएगा। ये तकवा जो है ये बेहतरीन ज़ादे राह है, आप इसे अपने पास रखिए, जहां जाना चाहते हैं, जहां रहना चाहते हैं आप रहिए। अगर तकवा इंसान के पास हर वक्त होगा तो फायदा मालूम है क्या होगा? हर वक्त अगर तकवा उसके पास होगा, जराइम कम हो जाएंगे, मुजरम पकड़ने की जरूरत नहीं है। वो जुर्म करेगा तो खुद आकर तुम्हारे सामने इतराफ करेगा, यह तकवे का फायदा। आज तक जितनी अदालतें हैं, कितने कैमरे लगे हैं अमेरिका में, कितने पुलिस वाले हैं और कितनी किस्में हैं पुलिस की अमेरिका के अंदर, आप हैरान हो जाए। हर एक को गाड़ी दी हुई है, गाड़ियां मुख्तलिफ गाड़ी है उनके पास, वायरलेस सिस्टम है। इवन के पुलिस वाला अगर बाहर खड़ा हो तो ऐसा सिस्टम है कि वो अंदर की बातें सुन सकता है, हर चीज है उनके पास, लेकिन जराइम हो रहे हैं। तो मैं ये दावे से कहता हूं कि अगर तकवा को आम कर दिया जाए तो जराइम कम हो जाएंगे। मुजरिम खुद आकर, पहले तो जुर्म करेगा ही नहीं, करेगा तो खुद आकर इतराफ करेगा। जराइम कम, वकील कम, अदालतें कम, जेलें कम। सबसे ज्यादा तकवा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर के अंदर था, सबसे ज्यादा तकवा। इसलिए खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, क्योंकि सबसे ज्यादा तकवा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर के अंदर था। हुजूर ज़ाहिरी तौर पर जलवा फरमाते, वही का नज़ूल होता था, सहाबा आपकी सोबत को पाते थे, आपको देखते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे। सबसे ज्यादा तकवा उस दौर में है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जब हुजूर ज़ाहिरी तौर में थे तो मदीना में कितनी जेलें थी? बता सकते हैं कितनी अदालतें थी? बता सकते हैं कि कितने वकील थे? चलिए बताइए। बस यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमाम ने अपने टाइटल से ही हमें बता दिया, अत्तकी, कि जब तकवा तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारे अंदर ही नहीं बल्कि तुम पूरी दुनिया में लागू कर दो, अपने माशरे में लागू कर दो, तो जेलें कम, पुलिस वाले कम, वकील बैठे रहेंगे, पुलिस वाले बैठे रहेंगे, अदालतें जज बैठे रहेंगे, क्योंकि बंदा जुर्म ही नहीं करेगा।
उसको मालूम है कि अल्लाह मेरे साथ है और मुझे हर बुराई से बचना है, हर वक्त ये एहसास उसके साथ रहे। यकीन जानिए सीरत तो बड़ी दूर है, हमारे इमाम और हमारे औलिया के टाइटल ही सिर्फ पढ़ लिए जाएं तो आदमी की ज़िंदगी संवर जाती, बहुत कुछ सिखा देते हैं। और हमारे माशरे में ऐसा होता है कि आदमी जो जब गरीब होता है तो फिर उस वक्त ज़रा कुछ चीज़ें वो नहीं करता, कुछ चीज़ें वो नहीं करता, लेकिन जब वो अमीर हो जाता है तो वो चीज़ें वो करने लग जाता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक ज़बरदस्त बात कही थी कि असल तकवा वो है कि जब तुम्हें इख्तियार, इक़्तिदार और खुशी हासिल होती है तब भी वो तकवा करो। यही अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में फरमाया, आयत नंबर 61 पे है, वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ बिमफ़ाज़ातिहिम, अल्लाह ताला निजात उन मुत्तकियों को देगा जो बिमफ़ाज़ातिहिम में तकवा करते हैं। कामयाबी की हालत में भी खौफ खुदा उनसे अलग नहीं होता। शायद तारीफ और तशरीह में कुछ रह जाए, क्योंकि जब आदमी डेफिनेशन करता है ये तकवा है, ये बहादुरी है, ये शुजाअत है, ये इस्लाम, तो कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब उसके सामने किसी वली कामिल का कोई वाक़या रख दिया जाए, जब उसके सामने ऐसी चीज़ रख दी जाए, एक स्टोरी रख दी जाए, फिर समझना आसान हो जाता है। तो मैं आपको तकवा समझाने के लिए एक स्टोरी इजाज़त देंगे? मैं एक बात कर दूँ, ये भी सब हम सब इमामों के मौला अली के नौकर हैं दर के। इब्न सीरीन जो है, इन्होंने 40 मटके घी के लिए, 40 मटके, क्योंकि घी तो इन्हीं के अंदर होता था, डिब्बे तो आजकल आए ना, मटकों के अंदर 40 मटके घी के, उस एक मटके में चूहा निकल आया। गुलाम ने क्या किया कि वो चूहा निकाल कर फेंक दिया। वो मटके 40 के 40 एक ही शेप के थे। आके इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह को बताया, कहने लगे हुजूर एक मटके में चूहा निकल आया। कहने लगे चलो मेरे साथ चलो। वहां पहुंचे तो कहा कौन सा मटका है, उसको भूल गया, कंफ्यूज हो गया कि ये मटका है, ये मटका है। जब वो बता ना पाया कि किस मटके में से निकला है, तो इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, कहने लगे 40 के 40 मटके फेंक दो। क्यों? कहा कोई मुसलमान बीमार हो जाएगा, मुसलमान ना हो कोई भी बंदा होगा वो बीमार हो जाएगा। समझ दे, ये है तकवा। कुछ बात समझ में आ गई? एक मिसाल और देता जाऊं ताकि बात और पुख्ता हो जाए। अबू यजीद रहमतुल्लाह अलैह हमदान से चले, हमदान से बस्ताम। आप जानते हो कि हमदान से बस्ताम कितना फासला है? अभी मैं चेक कर रहा था नेट के ऊपर, तो क्या लगे कि 723 किलोमीटर है हमदान से बस्ताम। वो ऐसे उन्होंने नक्शा बनाकर बताया। 723 किलोमीटर दूर आपने कुछ चीज खरीदी, उसके अंदर 2 चींटियां आ गई। आप जब बस्ताम पहुंचे तो वो चींटियां 2 आपको नजर आई। आप बस्ताम से फिर 723 किलोमीटर का फासला तय करके वापस हमदान गए और उन 2 चींटियों को वहां छोड़कर आए। अल्लाह अकबर जल्ला शान, अल्लाह अकबर जल्ला शान। कि ये 2 चींटियां जो हैं, मैंने जो सामान खरीदा था, ये बेचारी वहां की रहने वाली है, यहां आ गई हैं। अमेरिका के अंदर यहां रेड चींटियां हैं, रेड, वो बहुत खतरनाक होती, लड़ जाए। ये कहते हैं कि ये बाहर से कहीं से आई हैं। अब वो बंदे बाहर से, इसलिए ये फूड को बड़ा चेक करते हैं, बल्कि रास्ते में पूछते हैं तुम्हारे पास क्या क्या फूड है। ये डरे हुए हैं उस चींटी से। लेकिन हमारा इमाम, हमारा वली कामिल देखिए, वो 2 चींटियां वापस वहां छोड़ने गए हैं कि भाई ये वहां से यहां। तो ये खौफे खुदा है कि एहसास है कि चीज वहां की थी, मैं यहां क्यों लाऊं। कुछ लोगों को ये बात अजीब सी लगेगी, तो इसे कहते हैं तकवा। तो इमाम अत्तकी ने अपने टाइटल में बता दिया, अपने अमल से बता दिया कि देखो अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह ताला के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ वो होता है जो मुत्तकी हो, जिसके अंदर जराइम कम है। आज भी देख लीजिए पूरी दुनिया क्या करती है, अमेरिका क्या कर रहा है, ये यूरोप वाले क्या करते हैं। इनको जहां पता चलता है कि कोई आदमी काम का है, पकड़ के ला के उसको अपने मुल्क में ले जाते हैं, फ्री में ग्रीन कार्ड देते हैं, नौकरी देते हैं, चलो आओ काम करो। तो ये लोग एक खूबी वाले को पकड़ते हैं जिसके पास साइंस की खूबी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक ऐसी ये खूबी, जिसके पास कोई नेट की खूबी, कंप्यूटर के बारे में जानता है, उसे पकड़ के ले आएंगे। और हम लोग क्या करते हैं, मुसलमान अगर किसी के अंदर खूबी होती है, हम कोशिश करते हैं ये जल्दी मर जाए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ वो है जो ज़्यादा मुत्तकी है तुम में से। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी को करीब किया अपने, जो ज़्यादा मुत्तकी है। कुल्लु तक़िय्यन व नक़िय्यन फ़हुवा अहली, इस हदीस का क्या मतलब था? कुल्लु तक़िय्यन व नक़िय्यन फ़हुवा अहली, हर मुत्तकी और परहेज़गार आदमी मेरी अहल है। क्या मतलब? वो मेरे ज़्यादा करीब है, कोई भी हो। इसलिए जितने लोग समात कर रहे हो, अपनी ज़ातों पे ध्यान ना दिया करो,
अपनी आदतों पे ध्यान दिया करो, क्योंकि जितनी तुम्हारी आदतें अच्छी होती चली जाएंगी उतने ही तुम रब के करीब हो जाओगे और उतने ही तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाओगे। और मेरे नबी ने क्या कहा? कुल्लु तकीयन व नकीयन फहुवा अहली, हर मुत्तकी और परहेजगार मेरी अहल है, मेरी फैमिली का है। हजरत सलमान फारसी से क्या कहा था? मेरी फैमिली का है। हजरत बिलाल हबशी क्या थे? कितना प्यार करते थे, कितने करीब हुए? क्योंकि वो मुत्तकी थे। तो कुल्लु तकीयन व नकीयन फहुवा अहली। इसलिए जितने लोग तसव्वुफ में आना चाहते हो, इश्क मुस्तफ़ा लफ्ज़ों में ना लाना, अमल में लाना। आजकल लफ्ज़ों में इश्क मुस्तफ़ा ढेर है, लोग बड़े मुतासिर हो रहे हैं, इश्क मुस्तफ़ा को बेचा जा रहा है। तुम्हारे अमल में इश्क मुस्तफ़ा हो, जैसा कि दावत इस्लामी है। उनकी दाढ़ी देखो, उनका इमामा देखो, उनके कपड़े देखो, उनका अमल देखो। तो अमल जिसका देखो तो उसके इश्क मुस्तफ़ा पर एतबार करना। अगर उसका अमल इश्क मुस्तफ़ा वाला नहीं, उसकी शक्ल आशिकों वाली नहीं है, तो उसकी बातों पर एतबार ना करना, वो तो मंडी में माल बेच रहा है। तभी मैं ये हमजा यूसुफ, मैं उसको सुन रहा था, तो उससे एक आदमी ने सवाल किया मरज़इयों के बारे में कि पाकिस्तान ने मरज़इयों को काफिर करार दिया है, आप क्या कहते हैं? तो कहने लगा ये उनका सियासी मसला था। लो, कितना बड़ा स्कॉलर है अमेरिका का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बुलाती है। मुझे लगता है कि उस बंदे ने इसकी किताबें ही नहीं पढ़ी अभी तक, और वो तसव्वुफ और इश्क़ मुस्तफ़ा को आम कर रहा है। अब बताओ कि जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक और नबी को मान लिया, उसको जो मुसलमान करार दे रहा है, एक आम फिरका करार दे रहा है, उसके इश्क़ मुस्तफ़ा को और तसव्वुफ को क्या करना हमने? मेरे पेज के ऊपर आप उसका क्लिप देख सकते हो। बस हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, यकीन जानो रो पड़ता हूं कभी। अब तो बहुत मुश्किल हो गया, पता ही नहीं लगता ये आदमी सच्चा है क्या है। मैं इसके एक शागिर्द याह्या के साथ लेक्चर दे चुका हूं कैलिफोर्निया के अंदर, उसने क्या हुजूर की तारीफ की थी। लेकिन आप इसको सुन लो। तो इसलिए औलिया कराम जो थे, जो जिनका नाम आज तक जिंदा है, उन्होंने सही दीन फैलाया। बस उन्हीं की किताबें पढ़ते रहो और अपना साबित ईमान लेकर जो है वो चले जाओ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये औलाद, ये नस्ल, इमाम अल जवाद, इमाम अत्तकी, आप कुरान की रूह से अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब, हदीस की रूह से और असल में भी ख़ानदानी तौर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब, और मौला अली के कौल की रोशनी में इमाम अत्तकी क़यामत के दिन भी सरदार है और आज भी सरदार है। वो कैसे? मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दुनिया में सरदार वो है कि जो सखी हो, और आखिरत में सरदार वो है जो मुत्तकी हो। तो इमाम जिस पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, दुनिया ने नहीं, खुदाई ने नहीं, खुदा ने टाइटल दिया है और खुदाई ने पुकारा है। ये इमाम अल जवाद है और इमाम अत्तकी है, यानी दुनिया में भी सरदार है और आखिरत में भी सरदार है। गुफ्तगू हो गई, आइए आगे बढ़ते हैं। आपकी पैदाइश मदीनातुल मुनव्वरा में हुई है। अब एक मौर्रिख कुछ यूं भी लिखते हैं, तारीख एक बहुत बड़ा मैदान है, तो इसके अंदर जो बाद में आने वाले हैं वो घोड़े दौड़ाते रहते हैं। कुछ यूं लिखते हैं कि इमाम का कोई बच्चा ही नहीं था और इमाम बूढ़े हो चुके। तो लोग कहने लगे, इमाम से ये कहा कि आप अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको बेटा अता फरमा दे। तो आपने तहज्जुद के वक्त दुआ की तो अल्लाह ताला ने आपको बेटा अता फरमाया। वफात से 7 साल पहले आपको यह बेटा अता फरमाया। जबकि मैं तारीख का मुताला करता हूं तो पता चलता है आपके और भी बेटे हैं। हसन एक का नाम, हुसैन एक का नाम, जाफर एक का नाम, इब्राहिम एक का नाम, 4 बेटे। ये भी मैंने पढ़ा, लेकिन गॉड नोज बेटर। आपने शर्फ बख्शा सबीका या खैजरान, इनसे अल्लाह ताला ने इमाम रिजा अलैहिस्सलाम को बेटा अता फरमाया 7 अप्रैल 811 में। ये बेटा अता जो फरमाया, उस वक्त आपकी उम्र 48 साल थी। नाम रखा मोहम्मद और मशहूर हुए अल जवाद और अत्तकी के नाम से। तो इमामिया जो फिरका है वो इन्हें अपना इमाम मानते हैं। यहां मैं एक बात अर्ज करता जाऊं, अहले तशय्यो कहते हैं कि हमारे नजदीक इमाम की तारीफ और मुकाम जुदा है। उनके नजदीक इमाम वो होता है, अहले तशय्यो कहते हैं कि हमारे नजदीक इमाम को अल्लाह चुनता है और वो 12 हैं। इमामिया फिरका जो कहते हैं वो 12 हैं। लेकिन मेरी सुन लीजिए, मैं तो हर उस फर्द की इज्जत करता हूं और इमाम मानता हूं जो इमाम हसन या इमाम हुसैन की औलाद से, जो अली और फातिमा का खून है। उनकी तज़ीम करना लाजम, मोहब्बत लाजम, एहतराम लाजम। क्यों कि हम नमाज में जो दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, सैयद भी लगा ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन,
ये अला आले सैयदना जो मोहम्मद, ये सिर्फ 12 पे दुरूद नहीं पढ़ा जाता, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मौला अली और फातिमा दोनों के बेटे हसन हुसैन, उनके जो जितनी औलाद है उस सब पर पढ़ा जाता अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। ये सिर्फ 12 पे नहीं पढ़ा जाता, सब पे पढ़ा जाता। तो इसलिए जो औलिया के सरदार हैं, जिनसे विलायत आगे चलती है, मेरे नज़दीक एहतराम और तज़ीम सिर्फ 12 तक महदूद नहीं है। मौला अली और बीबी फातिमा की औलाद के हर फर्द के दर के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं हम, क्योंकि वजह तज़ीम उनका मौला अली और बीबी फातिमा की औलाद से होना है। यही वजह है कि सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त नहीं करते, बल्कि उनके 8 लड़कों की इज़्ज़त करते हैं। हज़रत ज़ैद, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत उबैदुल्लाह, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत अली, हज़रत उमर, ये उनके बेटे हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि ये भी हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। हम इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तरह उनके बाकी बेटों की भी इज़्ज़त करते हैं। इमाम बाकिर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला की भी इज़्ज़त करते हैं, हज़रत इब्राहीम बिन इमाम बाकिर की भी इज़्ज़त करते हैं, हज़रत इमाम जाफर बिन इमाम बाकिर की भी इज़्ज़त करते हैं, ये भी उनके बेटे, ये भी सैयद है। इमाम जाफर सादिक के बेटे मूसा काजिम के साथ साथ बाकी 5 की भी इज़्ज़त करते हैं, हज़रत इस्माइल बिन जाफर सादिक, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर सादिक, हज़रत इसहाक बिन जाफर सादिक, हज़रत अली बिन जाफर सादिक, हज़रत मोहम्मद बिन जाफर सादिक, हज़रत मूसा बिन जाफर सादिक, उम्मे फरवा, ये बेटी हैं आपकी। तो इमाम काजिम के साथ साथ इनके भाइयों की भी इज़्ज़त करते हैं। इमाम मूसा काजिम के बेटे इमाम अली रज़ा की तरह बाकी बेटों की भी इज़्ज़त करते हैं। हज़रत अकील बिन मूसा काजिम, हज़रत हारून बिन मूसा काजिम, हज़रत हुसैन बिन मूसा काजिम, हज़रत उबैदुल्लाह बिन मूसा काजिम, हज़रत इस्माइल बिन मूसा काजिम, हज़रत याहया बिन मूसा काजिम, हज़रत अबू बकर बिन रिदा, जाफिर, हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास, हज़रत हसन, हज़रत ज़ैद, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत इसहाक, हज़रत अहमद, हज़रत उमर, हज़रत जाफ़र असगर, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला। तो इमाम मूसा काजिम के बेटे इमाम अली रज़ा ही नहीं, बल्कि इमाम मूसा काजिम के बाकी बेटों की भी इज़्ज़त करते हैं। इमाम अली रज़ा के बेटे इमाम अल जवाद, इमाम अल जवाद के साथ साथ इमाम रज़ा के बाकी जो बेटे हैं उनकी भी इज़्ज़त करते हैं। इमाम हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत जाफ़र, हज़रत इब्राहीम, क्योंकि ये भी इमाम अली रज़ा के बेटे। तो इमाम जवाद के बेटे 10वें इमाम अली बिन मोहम्मद बिन अली के साथ साथ उनके दूसरे जो बेटे हैं हज़रत अली बिन जवाद, हज़रत मूसा बिन जवाद, इनकी भी इज़्ज़त करते हैं। 10वें इमाम के बेटे 11वें इमाम हज़रत हसन अस्करी बिन अली के साथ साथ इनके दूसरे बेटों की भी हम इज़्ज़त करते हैं। उनका नाम हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत जाफ़र, इनकी भी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। तो हमारा अक़ीदा सिर्फ 12 तक ही महदूद नहीं। जो भी इमाम हसन हुसैन का बच्चा है हमारे सर का ताज है, वो मुसलमान है तो हमारे सर का ताज है, उसकी इज़्ज़त करना हम पे लाजिम है। क्यों? इसलिए कि हम अपनी नमाज के अंदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, तो आले मोहम्मद के अंदर 12 नहीं होंगे, सिर्फ 12 शख्स नहीं होंगे, आले मोहम्मद के अंदर सब शामिल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आबाए मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो इमामिया के नज़दीक इमाम में वही इख्तियारात होते हैं जो नबी में होते हैं, लेकिन अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक इमाम असल में पेशवाए दीन के माना में होता है, पेशवाए दीन के माना। अब पेशवाए दीन में जैसे इमाम आज़म, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, ये पेशवाए फ़िक़्ह है। इमाम गज़ाली, इमाम राज़ी अक़ायद व कलाम में इमाम थे। इमाम नाफ़े, आसिम ये क़िराअत में इमाम थे। 12 इमाम को सब फ़नून वालों ने इज़्ज़त और एहतराम से देखा। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि 12 इमामों को कोई मानता नहीं है, मानते, बल्कि जो भी किसी शोबे में इमाम बना उस इमाम ने इन आइमा को माना है। क्यों? इसलिए कि ये हज़रत इमाम हसन हुसैन उनकी औलाद में से। तो मैं आपको बता रहा था कि इमाम जवाद के वालिद का नाम इमाम रिज़ा है और आपकी वालदा खैज़रान। तो आप मदीनतुल मुनव्वरा में पैदा हुए। आपकी विलादत के 7 साल बाद 818 में इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम वासिल बिल्ला हुए। हर वली किसी न किसी वली के क़ल्ब पर होता है। इमाम अल जवाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब पर है। आपको अल्लाह ताला ने इल्म लदुनी अता फरमाया। आपने बहुत कम वक्त अपने वालिद गिरामी के साथ गुजारा, लेकिन इल्म अल्लाह ने आपको बहुत दिया। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत कम वक्त है लेकिन आपको इल्म अल्लाह ताला ने बेशुमार दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के सदक़े से हाफ़िज़ा पावरफुल दिया और आप 24 घंटे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते, हर हदीस को याद करते। अब आ जाइए इमाम अल जवाद पर खुलाफा की नज़र। उस दौर में मामून रशीद खलीफा था, तो मामून ने इमाम अल जवाद और इमाम तकी को अपनी बेटी दी। कुछ बात समझ में आ रही है?
उम्मे फजल का निकाह इनके साथ कर दिया। अब जरा मेरी एक बात सुनते जाइए। बनु उमैया मुकम्मल तौर पर औलाद फातिमा के खिलाफ, उन्होंने एंड तक इनके साथ दुश्मनी निभाई। लेकिन जब बनु अब्बास आए तो उन्होंने कहा कि बनु उमैया से मिस्टेक हो गई है सियासी। बनु फातिमा से, औलाद फातिमा से दुश्मनी की बिना पर लोग बनु उमैया के दुश्मन हो गए। तो बनु अब्बास ने क्या किया कि उन्होंने अपने हर खलीफा ने अपने दौर के अंदर किसी ना किसी सैयदजादे को अपने साथ रखा। वो सैयदजादे को जो साथ रखा जाता था उससे लोगों के मुंह मुड़े रहते थे कि भाई ये औलाद फातिमा को मानते हैं, तो वो किसी ना किसी बच्चे को पकड़ लेते थे। लेकिन वो जो सामने रखते थे, पीछे जो बच्चा उठता था उसको वो कत्ल भी कर देते थे। ये नहीं है कि बनु अब्बास ने औलाद फातिमा को मारा नहीं है, बहुत से मारे हैं। सामने वो एक के साथ दोस्ती निभाते थे। ये तरीकाकार फिर आगे भी चलता रहा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कोई भी छोटे लेवल का आदमी जब बादशाह बना है तो उसने या तो बनु अब्बास में से किसी को पकड़ लिया या औलाद फातिमा से किसी ना किसी को अपने साथ जरूर रखा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? साथ जरूर रखा। और यही सिलसिला फिर मंगोलों में दाखिल हुआ। मंगोलों के जरिए से फिर वो वहां से चलता हुआ हिंदुस्तान में आया। तो हिंदुस्तान के बादशाह भी जो थे वो भी किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी सैयद को अपने साथ रखते थे या खुद उसके मुरीद बन जाते थे या किसी वली की दरगाह के ऊपर हाजिरी जरूर देते थे। बात को समझ में आ रही है आपको? तो ये तकरीबन एक मिसाल वहीं से ली गई थी। तो मामून ने क्या किया कि मामून ने, इमाम अल जव्वाद ने इसका पूरा दौर देखा है मामून का। इसका इंतकाल 218 हिजरी में हुआ है और इमाम का 220 हिजरी में हुआ। 2 साल का फर्क है ना। ये जो मामून था इसने पहले इल्म हासिल किया, जो अरबी जैसे हासिल करते, इल्म सारा पढ़ा। उसके बाद ये फलसफे की तरफ इसका रुझान हो गया। ये फलसफे ने आकर इस्लाम के अंदर जब फलसफा दाखिल हुआ है, इसने आकर लड़ाइयां करवाई। फलसफा इसने पढ़ा। अब जब इसने फलसफा पढ़ा तो ये एकदम से पटड़ी से उतर गया। पटड़ी से जब उतरा तो अब वो सारे जो फलसफा यूज करने वाले थे कि जिन्होंने लोगों को बिदत पे लगा दिया, हालांकि खुद उन्होंने नई चीजें सारी इजाद कर दी थी, उनमें से एक ये मोताजिला थे। घुस गए, क्या लगे कुरान मखलूक है। अब ये बिदत नहीं, बिदत है, पक्का करवा दिया कुरान मखलूक है। तो मामून भी जो है ना वो इसके ऊपर भी कब्जा हो गया। तो इसहाक बिन इब्राहिम को बगदाद में काजी उल कुज़ात मुकर्रर किया और तमाम इख्तियारात दे दिए। जो मौलवी, आलिम, मुहद्दिस, मुफक्किर इस बात का इनकार करे कि कुरान मखलूक नहीं है, उड़ा दो, जितनी मर्जी सजाएं दो। कुछ चंद ही होंगे, 1-2 ही होंगे जो रुके होंगे। उनमें से एक हजरत इमाम अहमद बिन हंबल है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, आपको शदीद सजाएं दी गई। इतने कोड़े मारे जाते, मैं बयान कर चुका हूं डिटेल इनके वाक्य के अंदर, आप सुन सकते हैं। इतने कोड़े मारे जाते, आप बेहोश हो जाते, जेल में डाल दिया जाता, निकाल के फिर कोड़े मारे जाते। तो अब्बासी खलीफा मामून कहा करता था, मुआविया अमर बिन अलास की वजह से, अब्दुल मलिक हज्जाज बिन यूसुफ की वजह से मशहूर हुआ, लेकिन मैं अपनी कोशिशों की वजह से मशहूर हुआ हूं। तो इमाम अल जव्वाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसका सारा दौर देखा है और मोतसिम बिल्ला जो इसके बाद इसका बेटा जो खलीफा बना था उसका 2 साल देखे। इमाम अल जव्वाद के साथ तारीख इब्न खलदून में है कि खलीफा मामून ने मोहम्मद बिन अली रिदा मिलने जब आए, मुलाकात हुई तो मामून ने खिलत दी और अपनी बेटी उम्मे फजल का निकाह कर दिया। निकाह के 13वें बरस में खलवत सहिया करा दी। उसके बाद इमाम जो हैं वो मामून की बेटी को लेकर मदीना वापस चले गए। बहुत कम उम्र में, इमामिया का यह कहना है कि इनको बहुत कम उम्र में इमामत मिल गई। हमारे नज़दीक विलायत जो है, जैसे इल्म लदुनी, बहुत से वली हैं जो कम उम्र में विलायत का ऐलान कर देते, जैसे अब्दुल कादर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत से औलिया किराम हैं। तो इमाम जो हैं अल्लाह ताला ने विलायत छोटी उम्र में ही इल्म भी अता फरमा दी, हर शय अता फरमा दी। आप वापस मदीने, तो जब मदीने जा रहे थे तो कूफा रुके, शादी के बाद मदीना जब जा रहे थे रुखसती हुई तो आप कूफा में रुके, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ी। हम तो खैर शादी के दिन सारी चीज़ें भूल जाते हैं ना, तो इमाम शादी के दिन भी अपनी जोजा को लेके जा रहे हैं लेकिन भूले नहीं हैं। नमाज का टाइम हुआ, कूफा में रुके, नमाज जब पढ़ने लगे तो नमाज से पहले वजू भी होता है। वजू करने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठे। वो दरख्त जानते हो किसका था? बेरी का, सिदरा का, बेरी का दरख्त था लेकिन सूखा पड़ा। आपने वजू फरमाया, वजू पूरा किया, नमाज आपने अदा की। नमाज पढ़ने के बाद आप वहां से तशरीफ ले गए, चले गए, मदीना चले गए। जिस दरख्त के नीचे आपने वजू किया था मगरिब की नमाज के लिए, उस बेरी के दरख्त को अल्लाह ताला ने हराम फरमा दिया और उसके ऊपर बेर लगे करते थे, लेकिन वो बेर इतने मीठे होते थे और एक खासियत उसके अंदर यह कि उस बेर में गुठली नहीं होती थी।
अब आपको हो गई है, कुछ लोग करामत सुनते हैं तो इनकार कर देते हैं, लेकिन अपनी किताबों को सुनते हैं या दूसरी को फिर इनकार नहीं करते। भाई अल्लाह के बंदो, तुम्हारे पास कुरान मजीद में एक वलिया की करामत मौजूद है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। क्या अल्लाह फरमाता है, जाओ जाके ढूंढ को हिलाओ। ये तो चलो फिर बेरी का दरख्त था, बेरी का दरख्त सूख जाए तो उसके हरे होने के चांसेस हैं। मेरी बात समझते हैं ना? तो कुरान मजीद में जो करामत बयान की जा रही है, क्योंकि वो नबिया नहीं है कि उसको मौजज़ा कहा जाए, करामत है, वलिया है कि ढूंढ को हिलाओ। खुजी अली के बिजिज़िन नखलती तो साकित अली की रोताबन जनिया। तो आपको पता है खजूर का ढूंढ जो होता है ना, उसका जब ऊपर से काट दिया जाए तो वो बंदे की तरह का होता है, फिर दोबारा उगता नहीं है। तो आपने सिर्फ हाथ लगाया, वो पहले हरा हुआ, हरा होने के बाद खजूरें लगी, पकी और खुद बुद गिरी। तो हाथ लगाया है। तो इमाम अल जवाद और तकी ये रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वुज़ू फरमा रहे हैं, और वुज़ू का पानी पहले जिस्म को मस होगा, उसके बाद जिस्म से निकलेगा और फिर नीचे जाएगा। वो बाबरकत पानी जब उस दरख्त की जड़ों में गया तो अल्लाह ताला ने उसको एक अच्छा फल अता फरमा दिया। बेर तो लग ही गए, लेकिन इमाम के वुज़ू की बरकत की वजह से बेर मीठे होते और उसमें गुठली नहीं होती थी। ये इमाम के वुज़ू की बरकत है। अल्लाहु अकबर जल्ल शानो। तो इमाम अल जव्वाद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला ने आपको औलाद अता फरमाई, दो साहबजादे, दो साहबजादियाँ, अली, मूसा, फातिमा और उमामा। आपकी दो बीवियाँ थीं, खातून सुम्माना मगरबिया, ये वालदा हैं इमाम नकी अलैहिस्सलाम की, और मामून की बेटी उम्मे फजल, कहते हैं इससे कोई औलाद नहीं थी। अब ज़रा एक हदीस समाप्त कर लीजिए, ये मुझे बड़ी मुश्किल से मिली। ये चेन में इमाम जव्वाद शामिल है। इमाम जव्वाद बयान करते हैं, कहते हैं मैंने सुना अपने वालिद रिज़ा से, उन्होंने मूसा काजिम से, उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक से, उन्होंने अपने अबू इमाम बाकिर से, उन्होंने अपने वालिद ग्रामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, उन्होंने इमाम हुसैन से, उन्होंने मौला अली से। आय हाय हाय, क्या खूबसूरत चेन है। इस चेन को भी याद कर लीजिए, सनद को भी। मैं ज़रा एक दफ़ा फिर पढ़ दूँ बरकत के लिए। इमाम जवाद बयान करते हैं अपने अब्बा इमाम रज़ा से, इमाम रज़ा बयान करते हैं अपने वालिद इमाम मूसा काजिम से, इमाम मूसा काजिम बयान करते हैं अपने वालिद इमाम जाफ़र सादिक से, इमाम जाफ़र सादिक बयान करते हैं अपने वालिद इमाम अल बाकिर से, इमाम अल बाकिर बयान करते हैं अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान करते हैं अपने वालिद इमाम हुसैन से, और वो बयान करते हैं अपने वालिद गिराम इमाम अली से। या अल्लाह, इस चेन का सदका मुझ पे भी करम फरमा, और जितने सुनने वाले हैं सब पे करम फरमा दे या अल्लाह पाक, सबकी परेशानियां दूर फरमा। एक दफ़ा फिर पढ़ दूँ। इमाम जव्वाद इमाम रज़ा से सुनते हैं, इमाम रज़ा मूसा काजिम से सुनते हैं, मूसा काजिम इमाम जाफ़र से सुनते हैं, इमाम जाफ़र इमाम बाकिर से सुनते हैं, इमाम बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुनते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौला हुसैन से सुनते हैं, मौला हुसैन मौला अली से सुनते हैं। हज़रत अली बयान करते हैं कि हुजूर ने फरमाया, बासानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल यमन। मौला अली कहते हैं मुझे भेजा हुजूर ने यमन की तरफ। मौला अली जज बन के गए थे। फ़काल अली वह यूसीनी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत करते हुए फरमाया, या अली मा खाब मन इस्तखारा वला नदम मन इस्तशारा। नाकाम नहीं होता जो इस्तखारा कर लेता है, अल्लाह से मदद ले लिया करो, और शर्मिंदा नहीं होता जो मशवरा कर लेता है। या अली अलैका बिद्दलजत फ़इन्नल अर्द तुतवा बिल्लैली मा ला तुतवा बिन्नहार। बिद्दलजा रात के वक़्त सफ़र करना, फ़इन्नल अर्द तुतवा लपेट दी जाती है रात को, मा ला तुतवा बिन्नहार दिन को लपेटी नहीं जाती। या अली अग़्दु बिस्मिल्लाह, या अली अग़्दु बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से आगाज़ कर। बारकल्लाहु ली उम्मती फ़ी बकूरिहा, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के सुबह के कामों में बरकत रख दी। या अली अग़्दु बिस्मिल्लाह बारकल्लाहु ली उम्मती फ़ी बकूरिहा। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। ये हदीस मुबारका मैंने अपने उस्ताद भी हैं, उन्होंने खिलाफत भी मुझे दी, अल्लामा ज़ुबैर नक्शबंदी साहब, उन्हें जब सुनाई बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। ये अजीम लोग होते हैं, जब सुनते हैं तो खुश होते हैं और तारीफ़ करते हैं। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। अल्लाह ताला इस हदीस का सदका सब पे करम फरमा। अब इमाम की करामत सुनते चाहिए, इमाम अल जवाद और इमाम तकी। करामत क्या है? बस ज़रा बात ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। मैं करामत कम बयान करता हूँ, मैं सीरत पे अमल पे ज़्यादा, लेकिन ये करामत मुझे बयान करना है क्योंकि इमाम अल जवाद के सदक़े से एक मसला हल करना है दुनिया का। मौलाना अब्दुर रहमान जामी ने शवाहिद नबुव्वा के अंदर इसे नकल किया। पहले करामत सुन लीजिए, फिर बात बताता हूँ। करामत क्या है कि एक बंदे को अदालत में पेश किया गया, अदालत में पेश किया कि ये नबूवत का दावा करता है, इसने कहा कि मैं नबी हूँ। अदालत में लाया गया, कहा भाई तेरे पे इल्ज़ाम है कि तूने नबूवत का दावा किया, तो बात क्या है? तो जो पकड़ के लाया था वो कहने लगा जी ये कहता है
कि मैं सीरिया, शाम, जिसको आप सीरिया कहते हैं पहले, मैं शाम में नमाज पढ़ रहा था, इबादत इशा पढ़ ली, टाइम गुजर गया। वहां से फिर मैं कूफा गया, कूफा से मदीना गया, मदीना से मक्का गया, मक्का से फिर सीरिया वापस आ गया। ये उसने कहा तो लोगों ने कहा जी ये नबूवत का दावा कर रहा है। क्यों? इसलिए कि रात के कलील अरसे के अंदर कहीं बहुत दूर चले जाना और वापस आ जाना रात के अरसे में, ये तो मेराज का वाकया है। तो उन्होंने खुद ही अपनी माइंड से बना लिया कि इसने नबूवत का दावा किया। अब लोगों की आदत ये होती है, जब उनको दुश्मनी हो ना तो फिर वो अपनी तरफ से ऐड करके बात खुद ही बना, जो नहीं है उसका तज़किरा भी कर देंगे। तो अदालत में जब पेश किया गया तो काजी ने पूछा वाकया क्या है? तो उस आदमी ने मामून के गवर्नर को यह बताया, वाकया कुछ ये है। कहता है कि मैं सीरिया की मस्जिद में, यानी शाम की मस्जिद के अंदर इबादत में मसरूफ था कि अचानक एक हस्ती जाहिर हुई और मुझे बोले आ मेरे साथ चल। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़कर मैं बाहर चला तो थोड़ी देर के बाद क्या देखता हूं कि मैंने खुद को कूफा की मस्जिद में पाया। वो कूफा की मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे, मैं उनके साथ रहा। जब वो नमाज पढ़ चुके मैं उन्हें देखता रहा, फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फिर मस्जिद के बाहर चले। थोड़े दूर चले गए, मैंने देखा खुद को मैंने मदीने में पाया। मदीना के अंदर उन्होंने हाजिरी दी, रोज़ा रसूल पर सलाम पढ़ा, फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो बाहर ले। मदीने से जो ही बाहर चला, थोड़ी दूर चले होंगे तो सामने मक्के को पाया, खाना काबा को। उन्होंने खाना काबा का तवाफ़ किया, मैं भी उनके साथ तवाफ़ करता रहा। जो ही तवाफ़ खत्म हुआ वो चलने लगे, मेरा हाथ पकड़ा तो थोड़ा ही दूर चले होंगे कि मैंने खुद को फिर उसी मस्जिद में पाया जहां से मैं चला। कहते ये वाकया है। कहने लगा इतना मजा आया मुझे उनकी संगत का, मैं बोल तो कुछ ना सका, लेकिन फिर मैंने वो जगह नहीं छोड़ी। 1 साल तक मैं उसी मस्जिद में आता रहा, इबादत करता रहा, इबादत करता रहा, इबादत करता रहा। मेरा साल गुजर गया। वही तारीख साल के बाद जब आई तो वही हस्ती दोबारा जाहिर हुई। उन्होंने नमाज पढ़ी, मुझे साथ लेके चले, मैंने उनका हाथ पकड़ा, थोड़ी दूर चला तो फिर कूफा, फिर कूफा के बाद मदीना में, मदीना के बाद मक्का में, मक्का से फिर वापस मैंने देखा। तो जो ही वो जाने लगे तो मैंने कहा वास्ता है आपको अल्लाह का, बता दीजिए आप हैं कौन, आप हैं कौन? तो फरमाने लगे मैं, तुम मेरा नाम पूछते हो, मोहम्मद बिन अली बिन मूसा बिन जाफिर हूं, जिसे लोग इमाम अल जवाद और इमाम तकी कहते। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। कहने लगा कि जब मैंने ये बात लोगों को सुबह बताई तो लोग ये कहने लगे कि मैं नबूवत का दावा कर रहा हूं, ये है मेरा जुर्म। अब मामून को खत लिखा गया बगदाद कि इस बंदे की सजा क्या दें हमें। तो उसने पीछे खत के बाद पीछे लिखा, उसने कहा कि इसको कहो कि जो तुझे सीरिया से कूफा, कूफा से मदीना, मदीना से मक्का, मक्का से फिर वापस लेकर आया, वही तुझे कैद से भी छुड़ा के ले जाएगा। अब पता नहीं क्यों उसने लिख दिया, या उसका अकीदा था या उसने वैसे लिख दिया। अब जब खत पहुंचा तो गवर्नर ने भी और वो काजी ने भी यही फैसला दिया कि भाई तुम्हें अब वही ले जाएगा कि जो तुझे लेकर गया था मस्जिद से। जाके बंद कर दिया तो सुबह देखा कि पूरे का पूरा जेल का अमला जो है वो परेशान है, बंदा वहां से गायब है, बंदा वहां से गायब। तो इमाम आ गए, इमाम अल जवाद, इमाम तकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, जो मस्जिद से लेके जा सकते हैं, वो जेल से क्यों नहीं लेकर गए? तो जेल से लेकर वो चले गए और दुनिया हैरान रह गई और मानना पड़ा कि वाकई इमाम अल जवाद, इमाम तकी वो लेकर गए इसे। लेकिन अब यहां रुक जाइए, करामत सुनेंगे तो मौला अली के, आपको पता है औलाद और मौला अली से दुश्मनी रखने वाले तो फौरन इनकार, नहीं है, सही नहीं है। लेकिन मुझे जाना पड़ेगा कुरान में, क्यों? मैं इमामों के दर का नौकर हूं, अब मुझे बात तो करना है। देखिए अब ज़हन में यह आता है कि एक आदमी को चश्मे जदन में उठाकर कूफा ले जाना और उसी से आगे लेकर जाना, जो आदमी करामत का इनकार कर देता है कि ऐसा हो नहीं सकता, उसने कुरान को पढ़ा ही नहीं। मैं आपको ले जाना चाहूंगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है, कबीना में सारे बैठे हुए, जो उनके वज़रा हैं, जो उनके मशीन हैं, सब बैठे हुए। गुफ्तगू चल रही थी उस कबीना के अंदर कि ये जो सूरज को पूछते हैं इनको किस तरह से नीचा दिखाया जाए और इस्लाम का बोलबाला हो। तो क्वेश्चन रेज हुआ कि उसके पास एक तख्त है, वैसे तो वो आ रहे हैं लेकिन उनको अल्लाह की ताकत दिखाना है, तो आपने ऐलान करा देखो उसका तख्त कौन लेकर आएगा। तख्त बहुत बड़ा था। तो कुरान मजीद के अंदर है कि जब आपने कबीना के सामने ये बात पेश की, कुरान सूरह नमल आयत नंबर 38, क़ाला या अय्युहल मालाओ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। यानी ये बात डिस्कस हो रही है दरबार के अंदर। अय्युहल मालाओ, पूरी कबीना से पूछ रहे हैं कौन है तुम में से जो अर्श लाए। तो एक जिन बोला मैं ला सकता हूं।
एक जिन बोला, काला इफरीतु मिनल जिन्न आना आती का भी कबल अन तकूम मिन मकामिक। वो जिन कहने लगा कि मैं ला सकता हूं उसे, देर कितनी लूंगा, आप अपने मकाम से उठें। अब इसकी तशरीह एक है महफिल बर्खास्त कर दें या एक उठें, अपने मकाम से उठे। जाहिरी तर्जुमा मिन मकामिक, अपने मकाम से उठे। उठे में कितनी देर लगती, 1 सेकंड नहीं तो 2 सेकंड। तो गोया कि जिन ये कह रहा है आपकी कबीना का कि मैं उस अर्श को 2 सेकंड में ला सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा भी। आपने फरमाया बैठ जाओ, स्पीड बहुत ढीली है। यानी आप इससे भी ज्यादा स्पीड वाज़े करना चाहते हैं, तो फिर आपका खालाजाद भाई, आपका कजन और आपका कातिब और बचपन से जिसकी आपने परवरिश की है, आसफ इब्न बरखिया बोले। मुफस्सिर ये लिखते हैं, कुरान कहता है काल अल्लज़ी इंदहु, सूरह नम्ल है और आयत नंबर 40 है, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब आना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, ट्विंकलिंग विद वन एन आई, पलक झपकने से पहले लेकर आऊंगा। ये आतीका बिही है, बा से मुतद्दी हो गया ना, मैं लेकर आऊंगा वही जो जाऊंगा भी हो। तो आप दरबार में हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई आसफ इब्न बरखिया, आपका कातिब ये कह रहे हैं कि मैं लाऊंगा, आना आती का भाई, पलक झपकना। ये पलक झपकना जो है इंतहाई तेज रफ्तार है इंसान के लिए, इससे और तेज रफ्तारी की दलील कोई मिसाल हो नहीं सकती। आप उस तख्त को लेकर आए, जब तख्त लेकर आए, लाकर सामने रख दिया। कुरान अब क्या कहता है, अल्लाहु अकबर जल्ल शानहु, कुरान कहता है फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, जब उस तख्त को सामने पड़ा हुआ देखा तो कहने लगे हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। आए हाय हाय, क्या बात है, ये मेरे रब का फजल है। तो हजरत आसफ इब्न बरखिया ने या हय्यू या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़कर चश्मे ज़दन, ट्विंकलिंग विद वन एन आई, पलक झपकने में अर्श को, वो तख्त को लेकर आगे। वो कितना भारी है जाके पढ़ लीजिएगा, बंदे से ज्यादा भारी है, क्योंकि बंदा तो उसमें बैठता है। हीरे जवाहरात सोना चांदी सब लगा है, तो लेकर आ गए। ना नक्शा लिया, ना चाबियां ली, ना बंदे लिए, लेकर आ गए। तो बस हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूं, मौला अली से और मौला अली के बच्चों से खार रखना छोड़ दो इसे यार, कि जब एक आदमी सुलेमान अलैहिस्सलाम का, जिसके पास या हय्यो या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम और थोड़ा सा इल्म है ज़बूर का, वो तो चश्मे ज़दन में तख्त उठा के ले आए। तो इमाम ने अगर किसी का हाथ पकड़ा था तो क्या बंदा भारी होता है या अर्श भारी होता है? और भाई बंदा हल्का होता है, अर्श भारी होता है, तो तख्त उठा कर ले आए। तो इमाम अल जवाद, इमाम तकी तो मेरे नबी का खून है और कुरान का इल्म रखने वाले, और इमाम रिजा ने कुरान सिखाया है। बात समझ आ गई? मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं आपको, इमाम का सदका और ले, ताकि आपको पता चले कि जमीन सिमट जाती है। वलियों को सुनने वालों, ये वलियों का सदका और इमाम का सदका है, जमीन सिमट जाती है। मैं मुस्लिम शरीफ से दलील देना चाहता हूं। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस नंबर 5018 है। इस हदीस के अंदर तवील हदीस है, मैं खुलासा बयान करना चाहता हूं। इस हदीस के अंदर यह है कि एक आदमी ने 99 कत्ल कर दिए। वो एक बंदे के पास गया, राहिब के पास, कहने लगा कि मेरी तौबा हो सकती है। उसने कहा तूने 99 कत्ल किए, तेरी तौबा नहीं हो सकती। उसने राहिब भी मार दिया, 100 पूरे कर दिए। फिर वो एक बंदे के पास गया, कहने लगा मेरी तौबा हो सकती है। उसने कहा कौन है जो अल्लाह और तेरे दरमियान हायल हो जाए, लेकिन ये है कि तू इस ज़मीन से निकल जाए, ये तेरे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि तू यहाँ कत्ल करा। वो उस ज़मीन पर चला जा, वहाँ चंद बंदे हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तू उनके पास जाके बैठ जा, अल्लाह ताला तेरी तौबा कबूल कर ले। अब जब वो उन नेक बंदों की तरफ चला, नेक बंदे वहाँ रहते थे, इबादत करते थे, वो उनको मिलने के लिए चला, रास्ते में मौत हो गई। जब मौत हो गई, अब फरिश्ते आ गए। दोज़ख वाले कहने लगे हम लेके जाएंगे, रहमत वाले कहने लगे हम लेकर जाएंगे। झगड़ा हो गया। अब झगड़ा जब हुआ तो फैसला इस बात पे ठहरा कि ज़मीन को मापो। ज़मीन अगर ये वलियों के करीब है, इबादत करने वालों के करीब है, तो जन्नत में जाएगा, अगर उनसे दूर है तो फिर दोज़ख में जाएगा। तो यही तो हमारे सिलसिला शुरू किया है कि तुम वलियों के करीब आ जाओ। ये जो 85वां लेक्चर जा रहा है, इस लेक्चर को बयान करने का मकसद क्या है? ये पूरी दुनिया से जो हमारे दोस्त साथी बन रहे हैं, किस लिए बन रहे हैं? ताकि वलियों के करीब हो जाओ। और मुस्लिम शरीफ ने यह बता दिया है कि जो 100 कत्ल करने वाला भी वलियों के करीब जा रहा हो, रब उसको मुआफ फरमा देता है। ये तो उस दौर के वली हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा के वलियों का क्या कमाल होगा। अल्लाह के बंदों, मरने से पहले तौबा कर लो। तो ये जुमला अगर समझ में आ गया, जिंदगी कामयाब हो गई। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 5018। अब वो 100 कत्ल करने वाला वलियों को मिलने जा रहा है, जहां वो इबादत करते हैं बंदे चंद बैठकर, उनकी तरफ जा रहा है। जब मर गया तो जमीन इधर की बढ़ने के बजाय ये जरा दूर हो गई, ये करीब ना हुई। अब मुआज बिन मुआज की रिवायत है, ये सब लोग याद कर लीजिएगा, बहुत मुश्किल से हवाले मिलते हैं।
मुआज बिन मुआज की यह रिवायत है कि वो रिवायत यह है कि फ़ाउ अल्लाहु इला हाज़िही अन तबाअदी व इला हाज़िही अन तक़र्रबी। अल्लाह ताला ने फिर वही फरमाई ज़मीन की तरफ, कहा ए टुकड़े तू दूर हो जा, और ए ये टुकड़े जहां वो इबादत कर रहे हैं करीब हो जा। तो ज़मीन को करीब कर दिया, तो जब मापा गया तो वो उन लोगों की तरफ करीब था जो इबादत कर रहे थे, रब ताला ने उसको जन्नत में भेज दिया। इसलिए यह सिलसिला शुरू किया है कि आप लोग जब उनके करीब आ जाओगे, उनकी मोहब्बत दिल में ले आओगे, तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। यह है। और जब बनी इसराइल के वलियों का यह आलम है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के वलियों का मकाम क्या होगा। अब ज़रा एक और चीज़ सुन लीजिए। ज़मीन को मुख्तसर कर देना या जल्दी से किसी जगह पे पहुंच जाना, यह साइंस से भी साबित है। आइंस्टाइन ने एक नज़रिया दिया था वर्म होल का। यह वर्म होल होता क्या है? यह शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? आपको यह आसमान और यह ज़मीन, ठीक है, आप यहां खड़े हो, आपको यहां जाना है, तो पता कितने साल लगेंगे? सैकड़ों नूरी साल, यानी बिजली की रफ्तार से सफर करो तो तब भी सैकड़ों साल लगेंगे, तब यहां पहुंचोगे। लेकिन वो ये कहता है वर्म होल, जिसको वो नाम देता है आइंस्टाइन रोजन ब्रिज जिसे कहा जाता है, वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी शॉर्टकट का पता हो बीच के रास्ते का, तो तुम इधर से ऐसे जाओ तो फौरन पहुंच जाओगे। तो मुझे यूं लगता है कि जैसे आसमान में है ऐसे ही जमीन में भी रास्ते हैं। तो वो कैसे हैं, ये वलियों को पता होता है। वो कदम उठाते हैं तो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो साइंटिफिकली भी तुम लोग बड़ी तेजी के साथ दूसरी जगह पे पहुंच जाते हो। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम कितनी जगह में पहुंच जाते हैं? रिजालुल गैब चश्मे ज़दन पे पहुंच जाते हैं। बल्कि जो कुतुब आलम है, वो जो नमाज पढ़ाते हैं, ये सारे कुतुब उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो कुतुब एक जगह पे तो होते नहीं है, कई जगहों पे होते हैं। वहां से वो फिर मूव करते हैं, ट्रैवल करके जाते हैं कुतुब आलम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए। तो वो कैसे सफर करते हैं? तो अल्लाह अकबर जल्ल शान हो। तो इस अजीम हस्ती ने हमें सबक दिया, सखावत का सबक दिया, तकवे का सबक दिया। गोया के इमाम की ज़िंदगी बोल बोल के कह रही है, दुनिया का सरदार बनना है तो सखी बन जाओ, आखिरत में सरदार बनना है तो मुत्तकी बन जाओ। तो इमाम अल जव्वाद, इमाम तकी, अल्लाह अकबर जल्ल शान। और एक और मिसाल दे दूं मैं आपको। मेरे इमाम पर इतराज़ करने वाले सारी हदीसों को भूल जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो मुस्नद इमाम अहमद में है, वो जो नमाज पढ़ा रहे थे आप, मशहूर तो इस तरह है, हाथ बढ़ाया फिर पीछे किया, हाथ बढ़ाया फिर पीछे किया, हाथ बढ़ाया। लेकिन हदीस को पढ़ने के बाद अल्लामा ज़ुबैर नक्शबंदी मद्दज़िल्लहु अली माल की अत्तासी आप फरमा रहे थे, कहने लगे कि वो यतनाव वालो, कि आपने वो फ़वाके उसमें से इनब जो है, अंगूर जो है, वो यतनाव वालो। तो साहबा ने कुछ फील करा, असर की नमाज थी या जोहर की नमाज थी, रावी को ज़रा भूल कन्फ्यूजन था, लेकिन नमाज थी जोहर या मदीना में। तो पूछा या रसूल अल्लाह, उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप कुछ ऐसा कर रहे थे जो पहले हमने कभी नहीं देखा। तो फरमाने लगे कि वो क्या था कि जन्नत में मेरा हाथ पहुंच गया, तो जन्नत मेरे सामने, मैंने अंगूर को देखा तो मेरा दिल चाहा कि तोड़ के तुम्हारे लिए ले आऊं। अगला जुमला सुनिए, आसमान और जमीन वाले सब खाते रहते, कभी खत्म ना होते, कभी खत्म ना होते। तो अब देखिए, हुजूर मदीना में है और जन्नत सातवें आसमान में है, इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। तो कैसे लिपटी हर चीज। तो इसलिए प्लीज समझने की कोशिश करो, ऐसा ना किया करो मुतज़िला की तरह के, खारजियों की तरह के, जो समझ में ना आए उसको रिजेक्ट कर दिया। जिसने दुनिया में आना है फिर आखिर उसने जाना भी है। इमाम आपने 25 साल 6 माह इस ज़मीन की सतह पर गुजारे। 26 ज़िलहज बरोज़ बुध 220 हिजरी को आप दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए। कुछ मौरख़ीन का इसरार है कि आपको जहर देकर शहीद किया गया और आपकी ज़ोजा ने जहर दिया। बहरहाल तारीख़ के वसी मैदान है और जहाँ मौरख़ीन घूमते हैं, और अगर वाक़या मौरख़ से पहले का है तो फिर कुछ ना पूछो, फिर सच जानने के लिए काफ़ी तगो-दो करना पड़ती। आपका मज़ार अनवर इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र की पिछली साइड पर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमाम तो मदीना रहते थे, इमाम अल जवाद, इमाम तकी, ये तो मदीना रहते थे, ये बगदाद में इनका रोज़ा कैसे बन गया? है ना, क्वेश्चन तो है। असल में हुआ क्या कि मामून ने अपनी बेटी उम्मे फजल का निकाह कर मदीना भेज दिया था। उनसे औलाद नहीं थी उम्मे फजल से, तो आपने जो है वो दूसरी शादी की, उनसे बच्चे हुए आपके। उनको ये रहता था कि ये दूसरों के साथ क्यों रहते हैं, तो ज़ाहिर है नस्ल को आगे बढ़ाना तो है, नस्ल को चलाना तो है। तो उन्होंने जब शिकायत की तो मामून ज़हीन था, उसने डांट दिया। तो मामून की ज़िंदगी के अंदर उम्मे फजल बगदाद नहीं आ सकी। लेकिन जब मामून दुनिया से चले गए 218 में, अब इसने शिकायत करी अपने भाई को। भाई मोतसिम बिल्ला जो है वो वजीर बना, खलीफा बना।
जब मोतसिम बिल्ला बना तो इसने जब शिकायत की तो मोतसिम बिल्ला जो है वो इनकी बातों में आ गया, अपनी बहन की बातों में बुला लिया। जब बुला लिया तो बगदाद में आ गए, यहां आकर रहने लगे। तो यहां आकर आपकी जो है ना वो कुछ ही सालों के बाद, यानी 218 में तो उसका विसाल हुआ, 220 में आपका विसाल हो गया, तो आप दुनिया से जो है वो तशरीफ ले गए। तो मोतसिम बिल्ला के दौर के अंदर अल्लाह अकबर जल्ला शान 25 साल की उम्र में ज़ाहिरी पर्दा आपने फरमाया, आपको काज़मैन में दादा के साथ, इमाम मूसा काज़िम दादा के साथ आपको दफना दिया गया। ये मज़ार आज भी मरजा खलाइक है, दुनिया आती है, लोग ज़ियारत करते हैं आते, और यहाँ का सफाई करने वाला अमला आप कभी उनको देख लीजिए, सफाई करने वाला अमला इस तरह लगता है जैसे किसी मुल्क की फौज है। उनकी वर्दी ऑफ ऑनर देखा कभी, कोई बादशाह आता है या वजीर आता है तो फौजी जो है ना वो यूं खड़े होकर सैल्यूट करते हैं, तो वो बीच में चल रहा होता है। बिल्कुल बेन ही ऐसी ही सिचुएशन होती है, समय बनाकर ये सब खड़े होते हैं और पहले गॉड ऑफ ऑनर होता है, वो सलामी पेश करते हैं। सलामी पेश करने के बाद बेहतरीन सूटेड बूटेड, उसके बाद वो हाथ में झाड़ू लेते हैं और वो सफाई करते हैं। तो आप जानते हो कि ये अमला रजाकाराना वॉलंटियरली काम करता है, पैसे नहीं लेता। और इसमें शामिल कौन होते हैं? वकील, वकाला, शुराफा, उलमा, फुजला, बड़े बड़े नेक लोग, बड़े बड़े आदमी, डॉक्टर्स इसके अंदर शामिल होते हैं। और इमाम अल जव्वाद, इमाम तकी रदी अल्लाह तआला अन्हु के दर पर झाड़ू देना और ज़ायरीन की खिदमत करना, यह अपने लिए जन्नत का सबब समझते हैं। ये इमाम का दर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबा मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व साहब मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज भी उनके वसीले से अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला जो है वो दुआ कबूल फरमाता है। इसकी मिसाल हमारे अहमर अलाउद्दीन साहब हैं, कैलिफोर्निया में होते हैं, बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा है ये, यहाँ लेक्चर देता है, MBA करा हुआ है, बहुत अच्छी नेक लोग हैं ये। मुझे इन्होंने ये बताया 20 जुलाई 2015 को फ़ोन आया, तो कहने लगे यार पाकिस्तान से एक बंदे का फ़ोन आया, उनके बाबा हैं मोहम्मद अफजल बंगश, वो 77 साल उनकी उम्र है और आंतें जो हैं वो ट्विस्ट कर गई। अब उनका ऑपरेशन हुआ, जब ऑपरेशन हुआ तो होश ही नहीं आ रही, 77 साल उम्र है, होश ही नहीं आ रही। उन्होंने पाकिस्तान से कॉल करी अहमर अलाउद्दीन साहब को, कहने लगे यार दुआ करो। तो इन्होंने कहा, गाड़ी रोक के कहा, सुनो तुम इमाम अल जवाद, इमाम तकी रहमतुल्लाह अलैह के सदके से दुआ मांगो, मैं भी मांगता हूँ, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। इन्होंने यहाँ दुआ मांगी, 24 घंटे के बाद फ़ोन आ गया कि उन्हें होश आ गया है, अब वो बिल्कुल सही। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। तो मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह, इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद रदी अल्लाह तआला अन्हु का सदका, जिस तरह मोहम्मद अफजल साहब को तूने शिफा दी है, या अल्लाह ताला हम लोगों पर भी करम फरमा। मालिक दीन इस्लाम की तबलीग के लिए जितने ज़राए, पावर्स, इख्तियारात, अट्रैक्शन हैं सब अता फरमा। मैं तो उनके लिए फ़ातिहा पढ़ चुका, ताला उन पर रहमत नाज़िल फरमाए। और फ़ातिहा भी पढ़ी है, जब से लेक्चर शुरू किया है मुसलसल फ़ातिहा पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह औलाद अली व फ़ातिमा का सदका सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। इजाज़त दीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।